नमस्कार। चाणक्य इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैंने अभी क्लास रिकॉर्ड की थी लेकिन माइक की प्रॉब्लम होने की वजह से वो क्लास ख़त्म हो गई। मेरी पूरी मेहनत बर्बाद हुई। कोई बात नहीं, एक बार फिर से रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर चीज़ें करते हैं। तो मेरा नाम है अभय गुप्ता और मैं पिछले कुछ दिनों से आपके साथ हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की क्लास डिस्कस कर रहा हूँ। मैं क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आपके चैप्टर को कंप्लीट कराने की कोशिश करता हूं, जिसका आप इस्तेमाल आने वाले बोर्ड के एग्जाम में प्लस सीयूटी के एग्जाम में व्यवस्थित रूप से कर सकते हैं। मेरी ऐसी कामना है कि आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर बहुत अच्छा गया होगा, बहुत अच्छा आपने किया होगा, बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा। तो अब अगला पड़ाव आपका हिस्ट्री का पेपर है। हिस्ट्री में 21 एमसीक्यू आएंगे। एक बड़ा हिस्सा एमसीक्यू कवर करते हैं। मैं चाहता हूं कि आपके सारे एमसीक्यू सही हों। तो बिना देरी किए, अब मैं और नहीं चाहता कि ये क्लास फिर डिस्टर्ब करे मुझे, क्योंकि बहुत एक बार देर तक बोलना बहुत मुश्किल टास्क होता है। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक। पहला क्वेश्चन क्या है, याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषता हड़प्पा सभ्यता की नहीं थी? ऑप्शन ए, हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। ऑप्शन बी, हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे की जानकारी नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक प्रणाली मुख्य रूप से पुरोहित समाज देखता था। और डी, हड़प्पा सभ्यता की अपनी व्यवस्थित सैन्य प्रणाली थी। आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट रिलेटेड टू हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो अगर मैं यहां पे बात करूं, हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, बिल्कुल सही बात है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी, बिल्कुल सही बात है, लोहे के बारे में नहीं जानते थे। हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक प्रणाली मुख्य रूप से पुरोहित राजा देखता था, बिल्कुल सही बात है। लेकिन लास्ट में हड़प्पा सभ्यता की अपनी व्यवस्थित सैन्य प्रणाली थी, जी नहीं। हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुत ज्यादा शांतिप्रिय समाज के लोग थे। वो लड़ाई झगड़े में बिलीव नहीं करते थे, उनके द्वारा लड़ाई झगड़ा मारकाट नहीं की जाती थी। शांतिप्रिय लोग थे और ऐसे लोगों को हड़प्पा सभ्यता की शासन व्यवस्था वो देखने का काम करते थे। तो यहां पर पहली बात क्या है, तो आंसर है डी इज द राइट आंसर। हड़प्पा सभ्यता की अपनी व्यवस्थित सैन्य प्रणाली थी, जी नहीं, वहां सैन्य प्रणाली नहीं थी। अगर मैं राजनीतिक प्रणाली की बात करूं तो ज्यादातर इतिहासकार यही मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पुरोहित राजा देखता था। लेकिन इसके बारे में तीन बातें हैं। कुछ इतिहासकार ये बोलते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग इतने ज्यादा टैलेंटेड, पढ़े लिखे लोग थे, व्यवस्थित लोग थे, आप कह सकते हो सिविलाइज्ड लोग थे, कि उनको किसी भी राजनीतिक प्रणाली की जरूरत ही नहीं थी। उनके यहां कोई राजा ही नहीं होता था। कुछ कहते हैं कि हर एक क्षेत्र का अपना अपना राजा था। लेकिन जो सबसे परफेक्ट, जो ज्यादातर इतिहासकार सपोर्ट करते हैं, वो कहते हैं कि पुरोहित राजा हुआ करता था, जो वणिक समाज से आता था और वही इसको मैनेज करने का काम करता था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है, तो आंसर है हड़प्पा सभ्यता की अपनी सैन्य प्रणाली, जी नहीं। दे डोंट हैव देयर ऑर्गेनाइज्ड आर्मी, उनके पास अपनी आर्मी नहीं होती थी, क्योंकि वो शांतिप्रिय लोग थे। कहीं से भी हथियारों के प्रूफ नहीं मिले हैं, कहीं से भी हॉर्स का प्रूफ नहीं मिला है, कहीं से भी तलवारें, भाले, इनका प्रूफ नहीं मिला है, रथों का यूज नहीं मिला है। तो इसी वजह से हड़प्पा सभ्यता के लोग पीसफुल समाज से बिलोंग करते थे। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जीवन यापन का निम्न में से कौन सा साधन नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सा सोर्स उनके लाइवलीहुड का नहीं है, कौन सा सोर्स उनके जीवन यापन में यूज नहीं होता था? ऑप्शन ए, व्यापार। ऑप्शन बी, कृषि। ऑप्शन सी, मन के बनाना। ऑप्शन डी, औजार, लोहे के औजार बनाना। बताइए कौन सा इनमें से हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग अपनी लाइवलीहुड को चलाने के लिए यूज नहीं करते थे? तो ध्यान से सुनिएगा। व्यापार करते थे, उनका व्यापार भारत के साथ साथ भारत के बाहर भी था। दिलमुन, बहरीन, ओमान, मेसोपोटामिया, इन सब के साथ था। कृषि बिल्कुल करते थे। कृषि के प्रूफ हमें कई जगह से मिले हैं, राखी गढ़ी से, कालीबंगन से, खेतों के साक्ष्य, इसके अलावा जुते हुए खेतों के साक्ष्य, इसके अलावा एग्रीकल्चर में यूज होने के लिए बैल के प्रूफ, मिट्टी के हलों के प्रूफ मिले हैं। मनके बनाना बिल्कुल सही बात है। चौधड़ों, चोलिस्तान, इन सब से मनके की फैक्ट्रियां मिली हैं, दोथल से मनके की फैक्ट्रियां मिली हैं। लेकिन लोहे के औजार बनाना, जी नहीं। हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे लोग लोहे के बारे में तो जानते ही नहीं थे। अगर एक बात बताइए, लोहे के बारे में जब जानेंगे ही नहीं तो वेपन्स कहां से बनाएंगे? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं थोड़ा जल्दी चलूंगा क्योंकि दिक्कत हो गई है मुझे। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट मींस ऑफ लाइवलीहुड फॉर द पीपल ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन? आयरन मेकिंग, याद रखिएगा, आयरन टूल मेकिंग। निम्न में से हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान में दुर्ग की किलेबंदी नहीं की गई थी? निम्न में से कौन सा प्लेस है जहां पर दुर्ग की किलेबंदी नहीं की गई थी? आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवास स्थलों को 2 पार्ट में बांटा गया था। ऊपर वाले हिस्से को दुर्ग यानी कि सिटाडल कहा जाता था, लोअर वाले हिस्से को यानी कि लोअर टाउन या निचला शहर कहा जाता था। ऊपर वाले को एक बड़े से चबूतरे, बड़े से प्लेटफॉर्म पर बनाया गया था, जहां पर बताते राजशाही इमारतें हुआ करती, जबकि सामान्य लोगों के घर निचले शहर में होते थे। दोनों को बाउंड्री वॉल से घेरा जाता था। लेकिन एक शहर ऐसा है जिसमें दुर्ग को
बाउंड्री वॉल से नहीं घेरा गया है। और वो शहर कौन सा है, आप लोग आंसर दे दीजिए, आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए राखीगढ़ी, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी धौलावीरा, ऑप्शन सी डी सोरठगढ़ी। जरा बताइए कौन सा यहां पर नहीं है। देखिए सोरठगढ़ी से क्या मिला है, नहरों के साक्ष्य, नहरों के साक्ष्य। और सोरठगढ़ी कहां का है भाई, तो सोरठगढ़ी है अफगानिस्तान का। लोथल, इसका आंसर क्या होगा, डी लोथल। लोथल कहां का है, गुजरात का। लोथल कहां का है, गुजरात। ये भी कहां का है, धौलावीरा गुजरात। राखीगढ़ी कहां का है, हरियाणा का। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर है बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज नॉट फोर्टिफाइड, द आंसर इज लोथल इज नॉट फोर्टिफाइड। लोथल से पोर्ट के प्रूफ मिले हैं, पोर्ट। लोथल से कुएं के, तालाब के प्रूफ मिले हैं, याद रखिएगा आप लोग। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। पहला स्टेटमेंट, हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर जो सड़कें थी एक दूसरे को 90 डिग्री यानी कि समकोण पर काटती थी। दूसरा, हड़प्पा सभ्यता के घरों में गोपनीयता का ध्यान रखा जाता था, ये लोग प्राइवेसी का बड़ा ध्यान रखते थे। क्या सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग प्राइवेसी का बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे। ग्राउंड फ्लोर पर किसी प्रकार की कोई विंडो नहीं बनाते थे। घर का दरवाजा इस तरह से खुलता था कि कोई व्यक्ति मेन अंदर का नहीं झांक सकता था, और मेन गेट को बाहर पिछले हिस्से में खोला जाता था। गोपनीयता का बहुत ज्यादा, प्राइवेसी का बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे ये लोग, ठीक है। ये लोग बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे प्राइवेसी का। आगे क्या है यहां पे, हड़प्पा सभ्यता में प्रत्येक घर में कुआं होता था। जी हां, हड़प्पा सभ्यता के प्रत्येक घर में एक कुआं होता था। प्रत्येक घर में एक कुआं होता था, यह बात सही है, याद रखिएगा, प्रत्येक घर में एक कुआं होता था। दूसरा, सभ्यता में किसी प्रकार की सामाजिक विभाजन मौजूद नहीं था। सिविलाइजेशन में किसी प्रकार का सामाजिक विभाजन मौजूद नहीं था, यही बात गलत है। हड़प्पा सिविलाइजेशन में सामाजिक विभाजन मौजूद थे। वस्तुओं के आधार पर इतिहासकारों ने यह पता लगाया है, जो महंगी वस्तुएं जिन्हें लग्जरी गुड कहा गया है वो बहुत कम मिली हैं। इतिहासकार बोल रहे हैं ये अमीर लोग यूज करते होंगे। कुछ वस्तुएं सामान्य हर तरह जगह से मिली हैं, उन्हें क्या बोला गया है, उन्हें सामान्य वस्तुएं कहा है, जिसका इस्तेमाल सभी वर्ग के लोगों के द्वारा किया जाता होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो आंसर क्या है, देयर वाज नो सोशल डिवीजन। नहीं, सोशल डिवीजन मौजूद था। जल्दी पढ़िए, मैं 1 मिनट में आपसे बात करता हूं, 1 मिनट में। आगे बढ़े, अगर क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया है तो थोड़ा सा आगे आ जाते हैं। फैन ऑन रह गया था कि आवाज आएगी इसलिए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है, कौन सा मिलान इनमें से सही नहीं है। ऑप्शन ए खेतड़ी कह रहा है राजस्थान, ऑप्शन बी राखीगढ़ी कह रहा है हरियाणा, सी कालीबंगन राजस्थान, और डी नागेश्वर अफगानिस्तान। जरा बता दीजिए निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो चलिए मैं बता देता हूं जल्दी जल्दी, क्योंकि अब मैं काफी बोल चुका हूं तो प्रॉब्लम हो रहा है मुझे बोलने में, क्योंकि मेरी एक क्लास खराब हो चुकी है और वो अच्छी खासी बड़ी क्लास थी। खेतड़ी राजस्थान, बिल्कुल सही बात है। राखीगढ़ी हरियाणा, बिल्कुल सही बात है। कालीबंगन राजस्थान, बिल्कुल सही बात है। नागेश्वर, बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है नागेश्वर क्या अफगानिस्तान में है या गुजरात में है, ये आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। और देखिए 20 से 25 बच्चे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करने में आपका कुछ जाएगा नहीं, मेरे चैनल की रीच बढ़ेगी, रीच बढ़ेगी तो बच्चे जुड़ेंगे, और बच्चे जुड़ेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। आपको पता नहीं कमेंट करने में मैं बोलता हूं तो 1 या 2 बच्चा कमेंट करके जाता है, उंगलियां बंद काम करना बंद कर देती है कमेंट के नाम पे, या उंगलियां पैरालाइज्ड हो जाती हैं। तो कमेंट करिए, आपको आपकी नॉलेज बढ़ेगी। एक और क्वेश्चन यहीं से पूछ रहा हूं, इनमें से 4 ऑप्शन है ये, 1 2 3 4, कौन किसको गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति के नाम से जाना जाता है, इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। निम्न में से किस प्लेस को गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए आप लोग, 5 का सॉरी। निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है, आपको बताना है कि कौन सा मिलान सही नहीं है। ऑप्शन ए बहरीन का दिलमुन बोल रहा है, मगन का ओमान बोल रहा है, मेलुआ हड़प्पा सभ्यता, और डी हाजा पक्षी का आपका कबूतर बोल रहा है। निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। बहरीन दिलमुन बिल्कुल सही बात है, यानी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग विश्व के अन्य देशों के साथ व्यापार करते थे, जिसमें बहरीन को क्या इस्तेमाल हुआ है, दिलमुन। मगन के लिए ओमान, मेलुआ, मेलुआ क्या था, मेसोपोटामिया जो कि वर्तमान में इराक में मौजूद हुआ करती थी कभी, कौन सी 2 नदियों के किनारे, टिग्रिस और यूफ्रेट्स, दजला और फरात नदियों के किनारे, वहां के लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन को मेलुआ बोलते थे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हाजा पक्षी, मेसोपोटामिया के लोग, हाजा पक्षी का मतलब यहां पे था मोर, पिकॉक, नॉट कबूतर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा डी, हाजा पक्षी मतलब कबूतर। सही बोल रहा हूं, नहीं मोर,
तो कौन सा मिलान सही नहीं है? तो आंसर है डी इज रॉन्ग। अगला, निम्न में से कौन सी विशेषता हड़प्पा सभ्यता की नहीं है? कौन सी विशेषता हड़प्पा सभ्यता की नहीं है? ऑप्शन ए, यह लिपि चित्रात्मक थी। बेसिकली क्वेश्चन ये पूछा है कि निम्न में से कौन सी विशेषता हड़प्पा सभ्यता की लिपि की नहीं है? ऑप्शन ए, यह लिपि चित्रात्मक थी। ऑप्शन बी, यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ऑप्शन सी, 1836 में जेम्स प्रिंसेप ने इस लिपि का अर्थ निकाला। और ऑप्शन डी, इस लिपि में 350 से 400 चित्र मौजूद थे। आपको बताना है निम्न में से कौन सी विशेषता हड़प्पा सभ्यता की नहीं है। देखिए अब जरा बताइए, पहले तो आंसर दीजिए फिर मैं बताता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखिए, यह लिपि चित्रात्मक थी, बिल्कुल। हड़प्पा सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट पिक्टोग्राफिक थी, इमेजेस बनाए जाते थे, चित्र बनाए जाते थे। सो नो डाउट, बिल्कुल सही बात है। यह लिपि दाएं से बाएं, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, बिल्कुल ये भी सही बात है। इस लिपि को जेम्स प्रिंसेप ने 3036 में पढ़ा, जी नहीं। आज तक हड़प्पा सिविलाइजेशन की लिपि को नहीं पढ़ा गया है, आज तक इसको डिसाइफर नहीं किया गया है। और आज तक इसको डिसाइफर नहीं किया गया तो जेम्स प्रिंसेप क्यों कर लेगा? और डिसाइफर ना होने की वजह से, आज तक इसको पढ़े ना जाने की वजह से इसको रहस्यमय लिपि कहा जाता है। तो थर्ड ऑप्शन इज रॉन्ग, ये वाला ऑप्शन रॉन्ग। इस लिपि में 375 से 400 चित्र थे, मौजूद थे, जी हां बिल्कुल सही बात है। तो आंसर क्या होगा? सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। याद रहेगा, 1336 में जेम्स प्रिंसेप ने इस लिपि का अर्थ निकाला था, बिल्कुल सही बात है। जेम्स प्रिंसेप ने ही इसका अर्थ निकाला था। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी, अशोक की ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला था। आज तक इसको डिसाइफर ही नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। निम्न में से कौन सा एएसआई का पहला डायरेक्टर था? बताइए जरा। एएसआई, एएसआई मींस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। वो ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे देश में खुदाई करने का काम करता है, कहीं पर भी जो पुरानी चीजें मिलती हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करता है। ऑप्शन ए, आरईएम व्हीलर। ऑप्शन बी, कनिंगम। ऑप्शन सी, जॉन मार्शल। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बता दीजिए, इनमें से कौन सा एएसआई का पहला डायरेक्टर था? जल्दी बताइए। तो मैं बता दूं, बिल्कुल एएसआई का पहला डायरेक्टर था जनरल कनिंगम। कनिंगम एएसआई का पहला डायरेक्टर था, जो अंतिम समय तक ये नहीं पता लगा पाया कि हड़प्पा सिविलाइजेशन एक प्राचीन सिविलाइजेशन थी। ये इसी वहम में रहा, ये इसी कंफ्यूजन में रहा कि हड़प्पा सिविलाइजेशन तो कुछ नॉर्मल सिविलाइजेशन रही होगी, ये कंफ्यूजन में ही रहा। आरईएम व्हीलर ये ब्रिगेडियर था सेना में, और ब्रिगेडियर होने का इसने इस्तेमाल हड़प्पा सिविलाइजेशन की खुदाई में करवाया था। जॉन मार्शल ये व्यक्ति है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस व्यक्ति ने हड़प्पा सिविलाइजेशन को इंटरनेशनल पहचान दिलाने की काम किया था। इस व्यक्ति ने कहा कि भारत में एक नई सिविलाइजेशन खोज हुई है जो उतनी ही पुरानी है जितनी पुरानी मेसोपोटामिया की, मिस्र की सिविलाइजेशन है। और इसी की देखरेख में दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो शब्दों के इस्तेमाल खोज की थी। तो हड़प्पा सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता। इसी वजह से इसका नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन पड़ा था। और यह नाम किसने दिया था? जॉन मार्शल ने ही दिया था। मोहनजोदाड़ो का मतलब क्या होता है? मृतकों का टीला। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। आगे जाइए। निम्न में से समन को सही परिभाषित करता है, यानी कि कौन सा शब्द समन को सही परिभाषित करता है? ऑप्शन ए, ऐसे लोगों का समूह जिनके पास जादुई शक्तियां मौजूद थी। या व्यापारियों का समूह था। या सी, किसानों का समूह था। आपको बताना है निम्न में से कौन सा समन शब्द का सही से इस्तेमाल करता है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है क्या? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है, याद रखिएगा, ए, यानी कि समन उन लोगों का समूह होता था जिनके पास मिराकल पावर होती थी, जो दूसरी दुनिया के लोगों के साथ कनेक्शन रख सकते थे, जादुई शक्तियां होती थी, ऐसे लोगों को समन कहा जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर है ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए, हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, यानी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। बी, इनके द्वारा बड़े बड़े मंदिर बनाए जाते थे, ये लोग बड़े बड़े टेंपल्स बनाते थे, मंदिर इनके व्यापारिक संबंध देश के बाहर भी मौजूद थे, यानी कि इनके जो रिलेशन थे वो देश के बाहर भी थे। और डी, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो अगर ध्यान से सुनोगे तो देखो क्या है। हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, बिल्कुल सही बात है। नेचर लवर थे, मातृ देवी की पूजा करते थे, भगवान शिव की पूजा करते थे, पशुपति का भी मुंह मिला है। इनके द्वारा बड़े बड़े मंदिर, जी नहीं, हड़प्पा सभ्यता से कहीं पर भी मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, मंदिर का कोई प्रूफ नहीं मिला है। इससे पता लगता है कि ये लोग मंदिर की कोई पूजा नहीं करते थे, मंदिर ये नहीं बनाते थे। इनके व्यापारिक संबंध देश के बाहर भी थे, बिल्कुल सही बात है। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन जो मैंने आपसे डिस्कस किए। मेरी क्लास खराब हुई, मैंने वो क्लास काफी बड़ी बनाई थी। कल मैं एक क्लास दोबारा लेकर आऊंगा क्योंकि मुझे बहुत देर से बोल रहा था तो दिक्कत हो रही है।
और ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत अंतर होता है। ऑनलाइन क्लास में आप बीच में रेस्ट ले सकते हो, सॉरी ऑफलाइन क्लास में बीच में रेस्ट ले सकते हो, ऑनलाइन क्लास आपको कंटिन्यू बनानी होती है, वो भी बिना किसी सामने, बच्चे सामने नहीं, आपसे बस कैमरे में बात हो रही है। तो ये थे क्वेश्चंस। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप घर पर चैप्टर 1 अच्छे से रिवाइज करोगे, जिससे कि यहां से बनने वाले प्रत्येक क्वेश्चन को आप कर पाओगे। अच्छे से मन लगा के पढ़ोगे, मन लगा के काम करोगे, ये मेरी ऐसी आशा है। तो मैं इसी बात के साथ अपनी बात खत्म करूंगा, मिलूंगा आपके साथ कल की क्लास में। तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करें। तो मिलूंगा अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, 5वें क्वेश्चन का आंसर देना है, जो 2 क्वेश्चन पूछे हैं, और कमेंट बॉक्स में देना है। मैं देखूंगा, एक एक बच्चे का आंसर देखूंगा, सो प्लीज जरूर करिएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। बाय बाय, गुड नाइट।